स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं अपनी एक गलती सुधारने जा रहा हूं, क्योंकि अब से 2-3 दिन पहले मैंने एक इस माइक्रोटेक B8 जो हमारा 20 पिन का आईसी है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने इसके ड्राइव सेक्शन की बात की थी। तो उसके अंदर मुझसे कुछ गलती हो गई थी, तो वही गलती को सुधारने के लिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। रात हमारे एक भाई ने हमें कमेंट करके बताया है कि आपने क्या गलती की थी, और मैं उनके कमेंट से 100% सहमत हूँ। आप डिस्प्ले पर उनका कमेंट भी देख सकते हैं। वाकई में ट्रांजिस्टर जो है वो ऐसे ही काम करता है। तो क्या हमसे गलती हुई थी और क्या आपको बताया गया था वो मैं आपसे बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव हीट सिंक पे हमारे 12 वोल्ट आते हैं और इस पीसीबी के अंदर 83202 आईसी लगा हुआ है। जब तक आप इसकी पिन नंबर 12 पर 11 से 11.5 वोल्ट नहीं दोगे, 12 वोल्ट नहीं दोगे, आपका ड्राइव सेक्शन काम नहीं करता है। क्योंकि ड्राइव सेक्शन को जो ऑपरेट करने का काम करता है, माइक्रो कंट्रोल से जो पल्स आती है उन्हें एम्पलीफाई करके स्विचिंग करके जो मॉसफेट तक पहुंचाने का काम करता है, वो हमारा ड्राइव आईसी करता है। लेकिन ड्राइव आईसी को जब तक बीसीसी वोल्टेज नहीं मिलते हैं, ड्राइव आईसी आपका काम नहीं करता और ड्राइव वोल्टेज जो है वो आपके नहीं बनते। तो इस डायग्राम के अंदर और इस पीसीबी के अंदर जो बीसीसी पिन नंबर 12 पर बनाने का काम है वो Q14 के माध्यम से किया गया है। और साथ ही साथ इसमें 2 या 3 कंपोनेंट हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल 1 2 3 4 5 कंपोनेंट इसके बीसीसी में लगे हुए हैं जो इसकी पिन नंबर 12 पर वोल्टेज बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि एक बार ये काम किस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था कि पॉजिटिव हीट सिंक पर हमारे 12 वोल्ट आते हैं। उसके बाद D26 जो है वो अपने डायोड जो ड्रॉपिंग होती है उसे ड्रॉप कर लगभग 11.5 वोल्ट आउट करता है। अब इसके 11.5 वोल्ट आउट होने के बाद ये सीधे 11.5 वोल्ट जो है वो R93 20 ओम की रेजिस्टेंस के माध्यम से Q14 के कलेक्टर पर आते हैं और इसके कलेक्टर पर आपको लगभग 11.5 वोल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इतना हमने आपको बताया था। और इसमें गलती से हमसे क्या बताया गया कि इसके बेस को ऑन करने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए होते हैं। बस यही हमारी गलती थी। इसके बेस को ऑन करने के लिए 0.7 वोल्ट की आवश्यकता हमें तब होती है जब हम इसके एमीटर पर सप्लाई देते हैं और कलेक्टर से इसकी सप्लाई को हम आउट करते हैं। आप एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। इसके जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पर मैं आपको अलग से बता देता हूँ। कलेक्टर, बेस, एमीटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ये मैं आपसे बताता हूँ। और ये बात 100% सही है। लेकिन ये बात कब सही है? जब आप इसके एमीटर पर सप्लाई दें, और कलेक्टर से इसकी सप्लाई को आउट करें, तब ये बात जो है वो हमारी 100% सही होती है। लेकिन इस पीसीबी के अंदर क्या है कि इसके कलेक्टर पर जो है वो हमारी सप्लाई दे दी गई है 11.5 वोल्ट और इसके एमीटर से आउट की गई है। अब आप ध्यान से समझेंगे कि जब एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमारी सप्लाई होती है, हमारे बीसीसी वोल्ट होते हैं, उस केस में जब हमें एमीटर से सप्लाई को आउट लेना होता है, तो आप जितनी बेस पर सप्लाई को इन करते हैं, बेस पर जितनी भी वोल्टेज को हम इन करते हैं, उतने ही हमारे एमीटर से आउट होते हैं। ये हमारी गलती थी जो हमने आपको बताया था कि पिन नंबर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें 0.7 वोल्ट देखने के मिलते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो हमारे लगभग 10 वोल्ट के आसपास ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एमीटर से हमारे लगभग 11.5 वोल्ट आउट होते हैं। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। इन भाई जी ने बहुत अच्छा काम किया जो हमें बता दिया, और जो मैंने गलती हुई थी मुझसे वो मैंने आप तक पहुँचा दी। अब देखिए, मैं आपको पीसीबी के अंदर प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये बात आपने समझ ली होगी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इसके बेस पर जैसे हम 0.7 वोल्ट देते हैं, एमीटर की सप्लाई कलेक्टर से आउट होने लगती है। अब इसमें आप देखेंगे कि जब हमारे कलेक्टर पर सप्लाई होती है, तो जितनी हम बेस पर सप्लाई इन करते हैं उतनी ही हमारी एमीटर से सप्लाई आउट होती है। इसे हम करते हैं साइड। पीसीबी लाते हैं वापस आपके पास। 2 पीसीबी आपको इस बार एग्जाम्पल के रूप में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारी पीसीबी है इसी पर हम देख लेते हैं। बाकी जो पूरा ड्राइव सेक्शन है वो ओके है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 83202 का जो हमारा पिन नंबर 12 है। इस पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 10.79 10.79 वोल्ट के समथिंग देखने के लिए मिल रहा है। इसके कलेक्टर पर आपको देखने के मिल रहा है 11.5 वोल्ट, आप देख सकते हैं 10.53।
इसके एमीटर पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 10.75 और इसके बेस पर आपको देखने के लिए मिल रहा है लगभग 11.5 वोल्ट। यहाँ पर देखिए, तो यही बात जो है वो आपको बतानी थी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जब हमारी सप्लाई स्थित होती है और हमें एमीटर से उसकी सप्लाई को आउट लेना होता है, जब आपके कलेक्टर पर सप्लाई होती है और एमीटर से आपको सप्लाई लेनी होती है, तो उस टाइम पर आप जितनी सप्लाई बेस पर इनपुट करते हैं उतनी ही जो है वो हमारी एमीटर से आउट होती है। तो मैं इन भाई का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी गलती पकड़ी और हमारी वीडियो इतने ध्यान से देखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब यहाँ पर देखिए इकोवाट की पीसीबी रखी हुई है, एक बार इसे में भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये जो है इकोवाट है, ये मैंने पीसीबी कर दिया ऑन। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर हमारा यूज होता है, थोड़ा पीसीबी को पास में लाता हूँ, Q7 की लोकेशन पर। Q7 जो है वो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, इसके कलेक्टर पर जो है वो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई स्थित होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके एमीटर से जो है वो हमारी सप्लाई आउट होती है। इसके एमीटर से सप्लाई जो है वो हमारी पिन नंबर 7 पे जाती है, जो हमारा मेन सेंस में काम करता है। तो अब देखते हैं, देखिए इसके अंदर क्या सिचुएशन होती है हमारी। यहाँ पर मैंने पीसीबी कर दिया मेन से कनेक्ट, यहाँ पर देखिए मेन आ गई है। सबसे पहले मैं आपको मेन की वोल्टेज दिखाता हूँ, 228 वोल्ट है। अब वापस करते हैं इसे डीसी मोड पे। अब देखिए इसके बेस पर हमारे 2.16 वोल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके एमीटर पर जो है वो हमारा 1.67 के समथिंग वोल्ट है, तो आपने ये समझ लिया है। और इसके कलेक्टर पर 11 वोल्ट है। तो जब एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर सप्लाई स्थित होती है और उस समय हमें इसके एमीटर से सप्लाई को आउट करना होता है, तो जितनी सप्लाई हम बेस पर देते हैं उसके लगभग बराबर ही सप्लाई जो है वो हमारे एमीटर से आउट होती है। पूरी बराबर नहीं होती है, थोड़ा बहुत कम या कम हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है। इतना इस वीडियो में था बस।